शॉर्टेज ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की आपकी बारीकी से तैयारी कराते हैं। लॉकडाउन है चारों ओर, इसीलिए हमने सोचा कि चलो कुछ वीडियो बना के हमारी फ्रेंड्स की और हमारे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं। इसीलिए हम आज से एक सीरीज़ शुरू करने वाले हैं जो है मैथ्स का मैनिया। ये मैथ्स का मैनिया सीरीज़ में हम दो हिस्सों में इसे बांट रहे हैं। एक है एरिथमेटिक पोर्शन और दूसरा है एडवांस मैथमेटिक्स पोर्शन। आज से हम जो शुरू करने वाले हैं वो है एरिथमेटिक पोर्शन। एरिथमेटिक पोर्शन में हम पहला जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे वो है टाइम एंड वर्क। ये हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। आपको ये सवाल अच्छे से करना होता है और आपको अच्छे कॉन्सेप्ट भी चाहिए इस सवाल को क्विकली करने के लिए, क्योंकि आप सवाल तो कर लेते हैं लेकिन सवाल में अगर देरी हो जाए, हर एक सवाल को अटेंड करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए तो कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए कम से कम वक्त में हम अगर ये सवाल कर पाए, बना पाए, तो इससे हमें बहुत हेल्प मिलने वाला है। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के पहले टाइप के सवाल में हम जाते हैं। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 days and 12 days respectively. A and B start working together. After 3 days, A left the work. Find in how many days the total work will be completed. So, हम ये सवाल करने से पहले आपको एफिशिएंसी के बारे में समझाएंगे। नाउ एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी होता है हमारा कार्य क्षमता। इसी टाइप के कोई भी सवाल करने से पहले हमें जो करना पड़ेगा वो है, हम ऐसे लिखेंगे ए, ऐसे बी। ए कितने दिनों में कर रहा है? ए 10 दिनों में कर रहा है। और बी कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में कर रहा है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 60 होगा इन दोनों का एलसीएम। ये अगर एलसीएम 60 है तो हम ऐसे लिखेंगे, ए को 6 से डिवाइड कर देंगे। ए को 6 से डिवाइड करने के बाद हमें क्या मिलेगा? 6। और बी को ये 12 से डिवाइड कर देंगे, इससे हमें मिलेगा क्या? 5। ये जो 6 है और ये जो 5 है इसे कहते हैं हम एफिशिएंसी। तो ये जो 60 है, ये जो एलसीएम मिला, इसे हम क्या कहेंगे? टोटल वर्क। हम मान के चलेंगे ये जो 60 आता है ना एलसीएम दोनों का, यही है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क को अगर इनके इंडिविजुअल जो टाइम इन्हें लग रहा है इससे हम डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा? हमें मिलेगा इनका एफिशिएंसी। अगर 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 6। तो 6 क्या हुआ? 6 हुआ ई ए, मतलब ए का एफिशिएंसी। वैसे ही ई बी क्या मिलेगा? ई बी मिलेगा ये 5। तो ई ए से 6 है और ई बी 5 है। इसलिए अगर ये दोनों, अब क्या बता रहा है, ये दोनों साथ में वर्क करते हैं। साथ में अगर काम करने लगे ना ए और बी, तो टोटल ये कितने, इनका टोटल एफिशिएंसी कितना होगा? ई ए प्लस ई बी कितना होगा? ये दोनों का एफिशिएंसी 6 और 5 मिलाकर कितना होगा? 11। तो इसे देखिए, 3 दिनों के बाद ए छोड़ के जा रहा है, मतलब 3 दिन तो इन्होंने साथ में काम किया। तो ई ए और ई बी, ये जो एफिशिएंसी है, ये कितने दिनों तक काम किया? ये 3 दिनों तक काम किया। इसलिए ये
इन दोनों का जो मिला के जो एफिशिएंसी है 11, इसे हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना मिलता है 33। मतलब ये जो 60 है ना, 60 में से 33वां वर्क हो चुका है। सो 60 माइनस 33 ये क्या है, ये है रिमेनिंग वर्क, माने बचा कुचा वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है 60 माइनस 33 27, ये 27वां वर्क बाकी है। तो अब 27 जो वर्क बाकी है वो कौन करने वाला है? अब 3 ए तो चला गया तो सिर्फ बी है, तो इसीलिए बी का एफिशिएंसी क्या है, बी का एफिशिएंसी है 5। ये जो 27वां वर्क बाकी है ये कौन करने वाला है, ये सिर्फ बी करने वाला है। इसीलिए हम क्या कहेंगे, रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में होगा, रिमेनिंग वर्क विल बी डन इन, कितने दिनों में होगा, ये 27/5, क्योंकि 5 क्या है, 5 है बी का एफिशिएंसी, इसमें क्या होगा 5, ये होगा। अब सो रिमेनिंग वर्क कितने दिनों में हो रहा है, 5/2/5 में दिनों में। सो अब हमें क्या बार निकलना है कि टोटल वर्क कितने दिनों में है। सो पहले तो 3 दिन काम हो चुका है, इसलिए टोटल वर्क होगा 5, इतने दिनों। आपको समझ में आ गया है, हमने हर एक चीज बारीकी से समझाया है, इसीलिए लगता है आपको समझ में आ गया है। अगर कोई भी दिक्कत है तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अब चलते हैं हमारे दूसरे सवाल की ओर। देखिए दूसरा सवाल क्या बोलता है। ये दूसरा सवाल थोड़ा बड़ा है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि इसमें बताया जा रहा है कि ए, बी और सी अलग अलग तरीके से कितने दिनों में काम करता है, 10, 12 और 15 दिनों में। हम पहले ही ऐसे सवाल है तो ए, बी और सी 10, 12 और 15 दिनों में ये काम कर रहा है। और पहला सवाल क्या है कि ए, बी स्टार्ट्स द वर्क टुगेदर, आफ्टर 2 days A left the work, and next after 2 days C also left the work. Find in how many days the work will be completed. So ये तो पहले वाला ही सवाल की तरह है। इसे हम कैसे करेंगे, वो ए, बी और सी ये कितने दिनों में करता है, 10, 12 और 15 दिनों में करता है। अब ये 3 का हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम है 60। यही क्या है, टोटल वर्क भी है। अगर एग्जाम में जब आप करेंगे ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में जब आप करेंगे तो आप, ये तो मैं समझाने के लिए कर रहा हूं। एग्जाम में बस ये स्ट्रोक डाला, कैलकुलेशन किया, ये तो दिमाग में ही हो जाता है, चुटकियों में हो जाएगा। ये सवाल कुछ चंद सेकंड्स में करने के लिए ये सवाल है। हम तो यहाँ पे समझा रहे हैं, इसलिए ये देरी हो रहा है। चलिए फिर करते हैं। तो ऐसे ही पिछली बार की तरह एफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं। ई ए एफिशिएंसी 6 है, यहाँ पे 60 को 12 से डिवाइड करेंगे। ई बी होगा 5 और ये सी को हम डिवाइड करेंगे 60 को 15 से, ईसी होगा 4। अब क्या है, देखिए ए, यहाँ पे सवाल में क्या है, सवाल में है ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 days।
एंड नेक्स्ट आफ्टर 2 days सी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क। तो हम कैसे करेंगे ये? देखिए, ये 2 दिनों के बाद चला जाता है, तो 2 दिन तो इन्होंने साथ में काम किया ना। पहले 2 दिन ए बी सी तीनों ने मिलकर काम किया, तो ई ए, ई बी, ई सी, ये क्या है? 6 5 11 और 4 15। तो ऐसे ये कितने दिनों तक काम किया? 2 दिनों तक। 30 का काम हो चुका है। अब और 2 दिन बाद, और 2 दिन में किसने काम किया? ए तो चला गया था 2 दिन के बाद, और 2 दिन में सिर्फ बी और सी ने काम किया। अब ई बी और ई सी मिला के कितना हो जाता है? मिला के हो जाता है 5 + 4 9। अब 9 में ये 9 दिन होंगे। अब 9 दिन, ये कितने दिनों तक काम किया? ये दोनों मिलकर और 2 दिन काम किया, 18। फिर जब सी भी चला गया तब कितना वर्क हो चुका था? 30 हो गया था, और ये 18 भी हो गया। इसलिए हम ऐसे कह सकते हैं 60 में से 30 पहले हो गया तो 30 रहा, फिर 18 हो गया, ये भी, फिर 12 रह गया। अब लेकिन 12 तो रह गया है, लेकिन काम करने वाला अब कौन बचा है? काम करने वाला तो सब सिर्फ बी ही बचा है ना। तो काम करने वाला बी है, तो ये 12 का वर्क कौन करने वाला है? ये 12 का वर्क करने वाला है बी। तो बी का जो एफिशिएंसी है उससे इसे डिवाइड कर देते हैं। तो पहले का 2 दिन और 2 दिन, 2 2 4 4, और फिर टोटल डे कितना लगा? 4 प्लस ये, सो होगा 6 पूर्ण 2/5। यही है, इतने दिनों तक, इतने दिनों में ये टोटल वर्क कंप्लीट हो जाएगा। अब ये जो दूसरा वाला सवाल है ना, ये थोड़ा नया टाइप का है। अब दूसरा वाला सवाल फिर से देख लेते हैं। ये दूसरा वाला सवाल में हम फिर से देख लेते हैं। देखिए यहां पे क्या बताया जा रहा है कि ए बी सी स्टार्ट्स टुगेदर। ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 2 days before the completion of the work. Then whole work will finish in how many days? देखिए, पहले जो कहा जा रहा था उससे ये सवाल थोड़ा डिफरेंट है। पहले जो सवाल पूछा जा रहा था उसमें बताया जा रहा था कि 2 दिनों के बाद ये चला गया, 2 दिनों के बाद सी चला गया। लेकिन ये थोड़ा सवाल उल्टा है। इसमें ये बताया जा रहा है कि काम खत्म होने से 2 दिन पहले, काम खत्म होने से 2 दिन पहले कोई चला जा रहा है। अब ऐसे सवाल को हम कैसे अटेंड करें? ये थोड़ा नया टाइप का है ना। इससे अटेंड करने के लिए हम एक तरीका अपनाते हैं कि ये हमें यहाँ पे कौन कौन चला गया था। यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे ए और बी चला जाता है काम खत्म होने से 2 दिन पहले। अगर काम खत्म होने से 2 दिन पहले चला जाता है तो ई ए और ई बी, ये दो, इनका एफिशिएंसी क्या है? ई ए और ई बी है 6 + 5। 6 + 5 मतलब ये यहाँ है 11। ये 11 अब 2 दिनों में ये टोटल कितने काम करता? 2 दिनों में करता 11 × 2 = 22। सो इन तरह के सवाल के लिए हम क्या करते हैं, ये जो 60 है टोटल वर्क, ये 60 से ये 22 ऐड कर देते हैं। ये 22 ऐड करने से अब 82 हो गया है।
अब 82 हो जाने के बाद ये टोटल तो सभी मिला के ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने उनका जो 2 दिनों का काम है 2 दिन पहले वो चला जा रहा था, इसीलिए हम वो 2 दिनों का काम इसमें ऐड कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि वो तीनों ने मिलकर ही सब काम किया है। और 2 दिनों में ये टोटल 82 हो गए हैं। अब 3 मिला के 3 का एफिशिएंसी क्या है? तीनों का एफिशिएंसी है 6 + 5 + 4, ये तीनों का एफिशिएंसी मिला के हो जाता है 15। सो ये जो ये टोटल वर्क कब तक में कंप्लीट होता? 82/15 में। मतलब इसमें तो टोटल वर्क कितने दिनों में खत्म होता? 5 पूर्ण 7/15 दिनों में खत्म होता। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने 2 तरह के सवाल किए हैं आज। आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि हम जो पढ़ा रहे हैं ये तो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये जो और भी बच्चे होंगे जिनको ये ट्रिक सीखने की ज़रूरत है, जो कॉम्पिटिटिव कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, वो भी सही तरह से सीखे और उन्हें भी फ़ायदा मिले। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए।